नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना देव सर फिर से हाजिर हूं आपके अपने YouTube चैनल SR क्लासेस पर। दोस्तों, आज हम सेकंड बुक के सेकंड लास्ट चैप्टर यानी कि 7 चैप्टर क्षेत्रीय आकांक्षाएं रीजनल एस्पिरेशन के बारे में जानेंगे। कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने चाहिए जो बोर्ड के एग्जाम में आने की संभावनाएं बहुत ज्यादा होती है। तो आज मैं आपको चैप्टर के स्टार्टिंग से बताता हूं। सबसे पहले आप क्षेत्रीय आकांक्षाओं के बारे में जरूर पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप इसको समझ जाएंगे तो लगभग आप पूरा चैप्टर इजीली समझ सकते हैं। तो क्षेत्रीय आकांक्षाएं क्या होता है, इसके ऊपर थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं। जब कोई राज्य, कब कोई क्षेत्र, जब कोई समुदाय के लोग भारत से पहले वो अपने क्षेत्र, अपने समुदाय की बात करते हैं, तो इसी भावना को क्षेत्रीय आकांक्षा कहते हैं। इसी आइडियोलॉजी को रीजनल एस्पिरेशन कहते हैं। तो रीजनल एस्पिरेशन के बाद इसमें आप भारत सरकार का नजरिया क्या कहता है रीजनल एस्पिरेशंस को लेकर, क्षेत्रीय आकांक्षाओं को लेकर भारत का नजरिया क्या रहा है, ये आप एक बार जरूर इसको पढ़िएगा, क्योंकि भारत के नजरिए की बात बार बार की जाती है और भारत का नजरिया जानने की के लिए बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। उसके अलावा आप सभी जानते हैं भारत में एक बहुत ज्वलंत और बहुत ज्यादा एक हाईलाइटेड मुद्दा है जो कश्मीर का है, जो हमारी आजादी के समय से चलता हुआ आ रहा है और आज तक चल रहा है। उस मुद्दे की बात मैं करूं तो उसका नाम है कश्मीर का मुद्दा। कश्मीर का मुद्दा इतना ज्यादा हाईलाइटेड है, हॉट टॉपिक है कि वो इतने साल हो गए, 70-75 साल हो गए, लेकिन वो मुद्दा अभी तक लगातार चल रहा है। तो वो मुद्दा क्या था और कैसे कश्मीर में बदलाव आए, बहुत सारी चीजों के बारे में आप जरूर पढ़िएगा। उसके अलावा एक जो राज्य है पंजाब में खालिस्तानी एक संगठन है और पंजाब में एक ऑपरेशन हुआ था, ऑपरेशन ब्लू स्टार, जो अलग खालिस्तान की मांग कर रहे थे। उसके खिलाफ एक ऑपरेशन सरकार ने चलाया था, ऑपरेशन ब्लू स्टार। जिस ऑपरेशन ब्लू स्टार में इंदिरा गांधी की जान भी चली गई थी और हमारी प्रधानमंत्री थी उस समय की, उनकी जान भी चली गई थी, उनको जान से हाथ धोना बैठा था। इस टॉपिक को आप जरूर पढ़िएगा, एग्जाम में अक्सर इसके बारे में पूछा जाता है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो इस चैप्टर से आना ही आना है, आप मेरी ये बात लिख लीजिए, इस चैप्टर से जो टॉपिक आना ही आना है वो है पूर्वोत्तर के राज्य यानी कि नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स। नॉर्थ ईस्ट के स्टेट यानी कि पूर्वोत्तर राज्य जिनको हम कहते हैं, जहां पर 7 राज्य आते हैं। 7 राज्यों को 7 बहनों के नाम से जाना जाता है, 7 सिस्टर्स के नाम से जाना जाता है। इन 7 के बारे में आप पढ़ें ना पढ़ें, लेकिन आप 3 स्टेट्स के बारे में जरूर पढ़कर जाइएगा। गारंटी दे रहा हूं, इनमें से आपको क्वेश्चन रखा हुआ ही मिलने वाला है। कौन कौन से राज्य हो जाते हैं? असम, मिजोरम, नागालैंड। ये 3 राज्यों के बारे में आप पढ़कर जाइएगा। इनसे आपको क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। इसके बाद जो एक आंदोलन है इस पूरे चैप्टर में, जिसका नाम है द्रविड़ आंदोलन। हालांकि पूरे चैप्टर में बहुत सारे आंदोलन आप पढ़ेंगे, लेकिन द्रविड़ आंदोलन को जरूर पढ़कर जाइएगा। इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आने की संभावनाएं बहुत ज्यादा होती हैं। तो ये जो टॉपिक्स मैं आपको बता रहा हूं, इनको जरूर गो थ्रू करिएगा, इसको हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत सारे टॉपिक्स इसमें से आने वाले हैं आपके एग्जाम में।